अच्छा भाई बच्चों देखिए, सवाल है स्टेशियोमेट्री से रिलेट करते हुए अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सवाल है। सवाल क्या है कि हमें ऑक्सीजन का कितना वेट चाहिए ताकि हम 2.8 किलोग्राम इथाइलिन को कंप्लीटली कंबस्ट कर सकें। यानी एक सब्सटेंस का मास दिया गया है और दूसरे का मास पूछा जा रहा है, यानी ये मास मास रिलेशनशिप है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ कहीं पे भी आपको इक्वेशन बना के नहीं दी है। तो आपका काम क्या होगा, आप इथाइलिन की पहले तो इक्वेशन बनाए। इथाइलिन मतलब होता है C2H4। आपने इसे करना है कंबस्ट। कंबस्ट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से जलाना है। ऑक्सीजन की मदद से जलाना है। क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे कंबस्शन में। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, कंबस्शन रिएक्शन में जो कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट है उनके ऑक्साइड बनते हैं। कंपाउंड में कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन, तो बनाओ कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और बनाओ हाइड्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, पानी होता है। अच्छा बैलेंस कर लो, यहाँ दो कार्बन यहाँ एक तो टू लिख देते हैं, यहाँ चार हाइड्रोजन यहाँ दो तो दो लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई, कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन की बारी आ गई तो देखें अगर हम 6 ऑक्सीजन आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 3O2 लिख देते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है ना, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, इसमें क्या है आपको, इसमें क्या है आपको, असल में ये सवाल जो है मैंने इसको एक्सटेंड इसलिए किया है ताकि मैं इक्वेशन बनाना भी सिखाऊं, बैलेंसिंग भी सिखाऊं। असल तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में इक्वेशन बनी बनाई दी जाती है, आपको डायरेक्टली वैल्यू कम करना होता है। लेकिन अगर इक्वेशन बैलेंस करना आ जाए, कंबस्शन रिएक्शन के प्रोडक्ट पूछ ली जाए तो इस मेथड से सीख सकते हो तुम। अच्छा अब देखो क्या है, तुम्हें मास दिया गया है इसका 2.8 किलोग्राम और इसका मास पूछ रहे हैं, यकीनन ये भी किलोग्राम के अंदर ही होगा। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, मास मास रिलेशनशिप कैसे करते हैं, मास मास रिलेशनशिप कैसे करते हैं बच्चों, इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड में बस यही इस्तेमाल करना है। और वो क्या, मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस या गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाय मोल ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इक्वल्स टू मास ऑफ सेकंड सब्सटेंस, सेकंड से मुराद ले लो रिक्वायर्ड, फर्स्ट से मुराद ले लो गिवन, है ना। इसी तरह मोल्स ऑफ सेकेंड सब्सटेंस, ये मोल से मुराद है इक्वेशन के मोल, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सेकेंड सब्सटेंस। ठीक है, मानो तुम्हें मालूम क्या कहना है, तुम्हें मालूम करना है W2 मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो, बस वैल्यू प्लेस करो, फॉर्मूला याद रख लो बस, ये फॉर्मूला याद रख लो, ये मास मास रिलेशनशिप का फॉर्मूला, फॉर्मूला याद कर लो। अब मास कितना दिया गया है, 2.8 किलोग्राम। मोल कितने हैं, इथीन के एक मोल है 1। इथीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 तो 24 हो गया, फिर 4 28 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू W2 मालूम करना है ना बच्चों। ऑक्सीजन के मोल कितने, 3। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32। ठीक है, 32। अब ये जरा इसको सॉल्व कर लो, है ना, अब इसे जरा सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे आ गया 2.8 और यहाँ पे आया 28। अब 2.8 को मैंने कैसे कंसिडर किया, मैंने बोला भाई देखो 2.8 का मतलब होता है 10 की पावर, 2.8 का मतलब होता है 28 एक्सपोनेंशियल -1। पॉइंट को यहाँ लेके गया, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा 28 एक्सपोनेंशियल -1 डिवाइड बाय 28। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 32 आंसर निकलता है 96। ये हो गया W2, ये हो गया W2। अब 28 से 28 कैंसिल हो गया, 28 से 28 कैंसिल हो गया और ये हो गया 96 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1, इसमें किलोग्राम। 96 10 की पावर -1। अब 10 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे बन रहा है, 96 10 की पावर -1 का मतलब समझो, 10 की पावर -1 का मतलब होता है बच्चों
1/10 डिवाइड बाय 10 है ना। तो मानो हम ये कह सकते हैं 96 डिवाइड बाय 10। 96 डिवाइड बाय 10 का मतलब है कि मानो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 10 से किसी भी चीज को डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 9.6 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, 9.6 किलोग्राम। समझ में आया बच्चों, कैलकुलेशन समझ में आई।